हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग नहीं करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है, क्या सोचने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल कर लूँ तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका मन में क्या चल रहा है, उनका पर्सन का मन में, उनका दिल में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिएगा, इस मैंने कार्ड को अच्छे से सफल कर लिया हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है उनके मन में। तो चलिएगा, इस देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारा 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जजमेंट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ wands। तो ओके गाइस, आप जिसके लिए भी जानना चाह रहे हो, जिनके बारे में जानना चाह रहे हो करंट फीलिंग्स, अभी उनका हालत ऐसी है कि वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। वो खोटा अपने सर पे बहुत सारे बोझ लादे हुए घूम रहा है। जैसे कि ये इंसान बहुत सारे बोझ लादे हुए घूम रहा है। कोई ऐसे रिश्ते में, ऐसी जगह में, ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है उस रिश्ते को निभाना, उस जगह में रहना, लेकिन उसको रहना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसा उनका खुद का ही गलती है। वो अभी इंसान अपना कर्मा भुगत रहा है, बहुत ही बड़ा कर्मा बैगेज लेके घूम रहा है, जो उसको ऐसा है कि उसका जहाँ पे प्यार नहीं वहाँ पे प्यार दिखा रहा है झूठा, जहाँ पे उसका ये दिल की खुशी नहीं है वहाँ पे भी खुशी होके दिखा रहा है चेहरे से झूठा। और जिस काम को करना नहीं चाहता वही काम उसको करना पड़ रहा है झूठा, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो किसी फैमिली का बहुत मतलब सबसे बड़ा होगा, तो इसलिए बहुत सारे प्रेशर है उनके ऊपर। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन का प्रेशर हो सकता है, नहीं तो किसी ऐसा काम किया उन्होंने जो उसका मन नहीं, फिर भी वो उस जगह में फंस गया। तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेज भर लिया उन्होंने और ना चाह कर भी उसका इतना बर्डन झेलना पड़ रहा है। वो चाहता नहीं उस जगह में रहना, आना चाहता, निकलना चाहता, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा क्योंकि उन्होंने खुद ही अपना इतना सारा बर्डन क्रिएट कर लिया। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। तो गाइस, ऐसा है कि हो सकता है कि वो ना पास्ट में लालच में आकर, नहीं तो किसी की बातों में आकर, किसी का कुछ बहकाव में आकर पॉलिटिक्सली उनको ना इस रिश्ते से हटाया गया है, आप दोनों के बीच में दूरियां लाया गया है और वो किसी और के साथ रिश्ते में चले गया है। तो गाइस, और ऐसा भी है कि वो अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और ऐसा भी है, आपने जो भी जिस चीज़ को आपने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मतलब दुआ कर रहे हो, वो दुआ आपका पूरी होने वाला है। ओके गाइस, ठीक है, आपका पूरी होने वाला। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सामने वाला अभी अपने लाइफ को लेकर ये सीरियस हो गया है, बंदा नहीं तो बंदी, जिसके लिए भी देख रहा हो, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया अपने लाइफ में। और वो देख रहा है कि उनके लाइफ में अगर कोई परफेक्ट इंसान है तो सिर्फ और सिर्फ आप हो गाइस। आप एक ऐसा इंसान हो, आप म्यूजिशियन के एनर्जी में हो और आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके लाइफ में परफेक्ट इंसान हो, आपके साथ जिंदगी गुजारा जा सकता है। आप ऐसे इंसान हो, आप रूठे को भी मनाते हो, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा इंसान हो, तो इसलिए आपको और आपका नेचर सब उसको पसंद है। और इस वक्त ऐसा भी है कि वो अपने ऊपर वाले से प्रे कर रहा है, लोगों से मदद ले रहा है, दोस्तों से, यारों दोस्त है, अपना म्यूचुअल फ्रेंड से, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड से मदद ले रहा है ताकि वो अपने बर्डन से निकल आए और आपके इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत हो सके। वो अपने ज़िंदगी में कुछ जादू चाहता है, वो मिरेकल चाहता है, अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए जो वो अपने बर्डन से निकल जाए और आपके रिश्ते में आ जाए, आप उसको फिर से मिल जाओ, एक जादू हो जाए और वो आपके साथ फिर से ज़िंदगी गुजारा। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है द डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड हमें बताता है कि हो सकता है उनके लाइफ में रिसेंटली कुछ ऐसा रिश्ता टूट गया होगा,
जो आपके खिलाफ हो, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग का पास्ट में रिश्ता टूट गया था बिल्कुल सा, ठीक है ना, बिल्कुल सा रिश्ता टूट गया था और उन्होंने किसी लालच में आकर, किसी अपना सेल्फिश नेचर के चक्कर में उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया होगा। लेकिन गाइस वही इंसान जो पास्ट में आपका कदर नहीं करता था, आपको मतलब समझता नहीं था, आपका एफर्ट को नहीं समझता, वही इंसान आज के डेट में आपका एफर्ट को समझ रहा है, आपको प्यार को समझ रहा है, आपका वैल्यू को समझ रहा है और उनको उसका लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन आ रखा है। लाइक ऐसे जैसे कि आपने उस इंसान को पहले जैसा भी देखा था ना, वो इंसान बिल्कुल भी बदल गया है, ठीक है। वो इंसान बिल्कुल बदल गया। हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हो, बहुत ही हवा में बातें करने वाला, नहीं तो खुद को बहुत ज़्यादा दिखाने वाला, रोब झाड़ने वाला, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो इंसान बदल गया है, मैच्योरिटी आ गया, उसका रोब, उसका हवा में सब नीचे डाउन टू अर्थ हो गया है। वो इंसान इस वक्त बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ठीक है ना, क्योंकि वो चाहता है कि आपने पास्ट के आपसे किए हुए गलती को माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आपके साथ जो रिश्ता ख़त्म कर दिया था उस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है रिसेंटली उसका रिलेटिव में, नहीं तो उसका घर में, किसी का परिवार में, हो सकता है आसपास में किसी का डेथ हुआ हो, नहीं तो हो सकता है कोई बच्चा पैदा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने लाइफ को पूरा बदला लिया है, मतलब बदल गया है वो इंसान, ठीक है ना, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको बताना चाहता है कि वो इंसान अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़, गंदी आदतें और जो भी बुरे चीज़ें थे, फ्लर्ट करना, ठीक है ना, झूठा मूठा दिखाना, वो सब बदल लिया है। और उन्होंने अपने आदत को बदल लिया और अपने अच्छे आदत, पॉजिटिविटी के साइड जा रहा है, अच्छी ओर की तरफ जा रहा है और आपसे वो माफ़ी मांगना चाहता है, अपने पास्ट के किए हुए गलती को आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और इस रिश्ते को लेकर ऊपर वाले से बहुत प्रे कर रहा है और आपको भी उम्मीद बना के रखा है कि ये रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत हो जाएगा। उनको पूरा यकीन है, क्योंकि हो सकता है कि रिसेंटली उसका किसी और के साथ, तो फैमिली मेम्बर के साथ किसी का रिश्ता टूट गया होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करते सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है आप जब से देखो ये मैच हो सकता है और हो सकता है ये मैच ना हो, जितना मैच करे उतना ही लीजिए, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। अगर आप इस रीडिंग को देख के बहुत बड़ा डिसीजन लिया तो आप बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हो, क्योंकि आपने किसी की भी बातों में आकर अपने लाइफ का बड़ी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके गाइस, तो 9 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, दुख में है, बहुत ही परेशान है, रातों का नींद उड़ चुकी है उसका और वो खाना पीना भी सही से नहीं कर रहा है, उसका हेल्थ इश्यू आ रखा है। और क्योंकि उन्होंने पास्ट में उनसे ना कुछ ऐसी गलतियां हो गई है कि उनसे, कि आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है, उस चीज़ों को याद कर रहा है, मिस कर रहा है कि क्यों उन्होंने ऐसा गलती कर लिया है, क्यों उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, जो आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी के भी बातों में आ जाता था फटाक से, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के नेचर हो उसका, और हो सकता है बहुत ही रौब जमाता होगा, आपके ऊपर हक जमाता होगा जब भी इस रिश्ते में था। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब लोगों के बातों में सुनकर ना आपको भला बुरा कहने में उसको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती थी, सीधा आपको बोल देता था, ठीक है ना। आप सच हो झूठ हो आपको कोई वो मतलब देखने की कोशिश भी नहीं करता। कोई अगर उसका फ्रेंड सर्कल, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड कोई भी उसको बता दिया ना, अगर फैमिली मेम्बर ने भी आपको आपके बारे में नेगेटिविटी बता दिया ना, तो उनको लेके उनको भी उनके बातें सुनता था और आपको भला बुरा कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। लेकिन गाइस उनके सबके औरों के बातें सुनकर, समाज के लोगों की बातें सुनकर ना आप दोनों में इतना झगड़ा हो गया था कि पास्ट में आप दोनों मतलब एक दूसरे से पूरा एकदम ईगो क्लैश हो गया था, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते हो, तो उस वजह से, उनके गुस्से के वजह से, उनके ज़्यादा ओवर स्मार्ट के वजह से, उनके लोगों में ज़्यादा सोचने के, लोगों में ज़्यादा ध्यान देने के चक्कर में उन्होंने आपके साथ रिश्ता खराब कर लिया था। ओके गाइस, लेकिन अभी इस वक्त ऐसा है कि अभी इस वक्त वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि उसका जिंदगी उसका है, ठीक है ना, किसी का हक नहीं है उस पर, किसी को उन्होंने खरीदने नहीं रखा है, उसका मन जो करेगा वही करेगा वो, और वो चाहता है कि उसका जिंदगी का आने वाला जितना भी फैसले हैं, जिसके साथ भी रहना, वो खुद करना चाहता है। ओके गाइस,
और मुझे ऐसा भी देख रहा है कि आपके साथ अभी वो देख रहा है, आपके साथ देख रहा है, आप दोनों का रिश्ते को सोच रहा है, याद कर रहा है, और आपके साथ ही कमिटमेंट करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है। वो चाहता है कि अपने लाइफ में क्लियरिटी हो जाओ और आपको भी क्लियरिटी देने के लिए। ओके गाइस, क्योंकि आप दोनों के बारे में वो अगर 24 घंटा सोच रहा है किसी के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बारे में ही सोच रहा है। उसके दिमाग में आप दोनों का ही ख्याल है, आप दोनों का रिश्ते को लेकर ही चल रहा है। ओके गाइस, और करंट फीलिंग्स में ऐसा भी बता रहा है कि वो आपके रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ एफर्ट डालना चाहता है इस रिश्ते के लिए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ता है कि जजमेंट का कार्ड। तो गाइस, जजमेंट का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे ऐसी बड़ी सा मतलब बड़ा सा जजमेंट ले लिया था आपके खिलाफ पास्ट में उन्होंने बहुत बड़ा सा डिसीजन ले लिया था, नहीं तो बहुत बड़ा सा फैसला ले लिया था कि आपको छोड़ना है, आपके साथ नहीं रहना है, आपके दूरियां करना है, ठीक है, आप इस रिश्ते में नहीं रहना, ऐसा बोल दिया होगा। और आपने बड़ा सा फैसला लेकर इस रिश्ते से चले गया होगा, नहीं तो हो सकता है शादी भी कर लिया होगा किसी और के साथ, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो शादी का कमिटमेंट कर लिया, नहीं तो प्रपोज कर लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गाइस, जो भी उन्होंने किया था, बड़ा सा डिसीजन लिया था आपसे छोड़ के जाने का, दुख आपका दिल तोड़ने का, आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है ना, वो फैसला उसका बिल्कुल भी गलत हो गया। क्योंकि उनको लगता है कि आपके जैसे अच्छा नेक बंदा ना उसको लाइफ में शायद ही और फिर से कभी मिल सकता है, इतना प्यार करने वाला, इतना समझदार वाला, ठीक है। तो इसलिए वो भगवान से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि भोलेनाथ फिर से मुझे ये रिश्ता दिला दो, जो रिश्ता मतलब दह गया था, खत्म हो गया था, वो रिश्ता जो इम्पॉसिबल है। अभी उनको लगता है कि ये रिश्ता होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकता है, और वही चमत्कार करके इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत कर सकता है। और वो चाहता है कि अपने बहुत ही एक वो ये भी चाहता है वो इंसान कि अपने लाइफ में अभी इस वक्त बहुत ही बड़ा एक फैसला चाहता है इस रिश्ते के लिए, आप दोनों के लिए, ठीक है ना। और वो ये भी चाहता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे पास्ट का किया हुई गलती को, और इस रिश्ते में लॉयल्टी निभाए। जो पास्ट में उन्होंने इस रिश्ते में ट्रस्ट तोड़ दिया था, लॉयल्टी तोड़ दिया था, ठीक है ना, उन्होंने एकदम भरोसा नहीं किया था आप पर, और आपका भी भरोसा उन्होंने तोड़ दिया था, बिल्कुल सा विश्वास नहीं था इस रिश्ते में, भरोसा नहीं था। तो अभी वो भरोसा बनाना चाहता है, आपको लॉयल्टी दिखाना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको डिवाइन की तरफ से, मतलब भोलेनाथ की तरफ से उनको बहुत ही ज़्यादा साइन मिल रहा होगा कि आपको इसी रिश्ते में आना चाहिए, आप इनके होके रहना चाहिए, यही आपके लिए लॉयल और सच्चा ईमानदार पर्सन है। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ट्रू लव मिले, तो यही है आपका ट्रू लव जो आपने छोड़ के चले गया था। तो भोलेनाथ उनको समझा रहा है, ड्रीम के जरिए दिखा रहा होगा, नहीं तो कुछ साइन मिल रहा हो, किसी के बात, कोई उसका म्यूचुअल फ्रेंड, नहीं तो उसका फ्रेंड, नहीं तो उसका फैमिली मेम्बर, कोई उसको समझा रहा होगा कि नहीं नहीं तुम्हारा वही पर्सन सही है, तुम उसके साथ ही लॉयल्टी रहो, खुश रहोगे। तो वो भी देख रहा है कि वो भी उनको बोल रहा है देखो अभी तो टूट गया, काफ़ी टाइम हो गया, अभी पता नहीं शायद ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा या नहीं, आप अभी उनको माफ़ करोगे या नहीं, इस रिश्ते में फिर से एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उस बात को लेकर भी उनको बहुत ज़्यादा डर है। तो इसलिए वो चाहता है कि आपके पास आए, और वो ऊपर वाले से बहुत प्रेयर कर रहा है कि किसी तरह आप मान जाए, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, और आप इस रिश्ते में फिर से उनको एक्सेप्ट कर लो, अपनी जगह उनको दे दो, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ये 6 ऑफ कप से सॉर्ड से कि वो इंसान पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, वो इंसान पास्ट में आपको छोड़ के गया था। अगर शादीशुदा हो आप लोग तो हो सकता है उन्होंने अपना बच्चा भी लेके गया हो, ठीक है। अगर शादीशुदा नहीं हो तो आपके साथ पूरा जो इमोशनल फीलिंग्स था वो बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया था इस रिश्ते से, और आपको एकदम सा बोल दिया था, दरकिनार कर दिया था कि तुम मेरे लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो, ऐसा वैसा कुछ बोल दिया होगा अगड़म बगड़म। लेकिन गाइस वो आपसे दूर तो चले गया, हो सकता है कि आपसे दूर 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, आप लोग दूर हो, ठीक है। लेकिन वो 6-9 ये भी प्लस कर लेना, ठीक है ना, अब 15 महीना भी हो सकता है, तो वो हो गया ही, इतना टाइम हो गया आप लोग दूर हो। और इस टाइम में जो दूरियां आई है आप दोनों के बीच में,
वो अभी उस दूरिया को लेकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप दोनों का रिश्ते का दूरिया ना उससे अभी संभला नहीं जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है ना, वैसे वैसे उसके दिल में ये आ रहा है कि जल्द से जल्द वो आपसे मिले। वो अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग, तो वो ट्रेवलिंग करके आपके पास आए, आपसे मिले, ठीक है, अपना मन की बात बताए वो, और आपको बताए कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकता, आपके बिना बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जब से वो आपसे दूर गया तब से वो अपने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ दिखे हैं, वो सब आके बताना चाहता है। वो जल्द से जल्द आना चाहता है। वही इंसान आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहे, यू टर्न लेना चाहता है वो अपने लाइफ में। जो भी है आप दोनों के बीच में हर्डल, वो हर्डल को दूर करना चाहता है, आप दोनों के दूरिया को मिटाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस 5 ऑफ कप्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो इंसान है उसके आसपास के लोग, आसपास के जो सोसाइटी है, जो भी उनका फ्रेंड सर्कल है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान है। वो सारे सब लोग नेगेटिव इंसान है। उसका माइंड में, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भर देते हैं, बुराई भर देते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बुराई बोल देते हैं। तो उस सारे लोगों से भी वो दूर होना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में उनके इतने लोगों कहने के चक्कर में फैमिली, दोस्त, यार सब लोग आपके बारे में बुराई करते करते उसके मन में भी आपके लिए बुराई आ गया था और उन्होंने आपको मतलब छोड़ दिया था। और वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा पछता रहा है, उन्होंने आपको छोड़ के। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, अपने बिहेवियर को लेकर भी दुखी है कि वो इतना जिद्दी क्यों है, वो इतना गुस्से वाला क्यों है, वो क्यों इतना जल्दी से फैसला लेता है, वो एक ही तरफ सोचता है, दोनों तरफ क्यों नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचा था पास्ट में, उन्होंने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा, आपके ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचा, उन्होंने पास्ट में आपको छोड़ने के समय में उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि आपके लाइफ में क्या बीतेगी, आप कैसे रहोगे, क्या दुख होगा आपको, उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन इस समय उनको ये सब बातें याद आ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा पछताव के एनर्जी में है। वो पछता रहा है, आपको दूरियां देके, आपसे मूव ऑन करके, आपसे दूर जाके। वो इमोशनली खुश नहीं है, कहीं पे भी रहो, किसी जगह में रहो, और उसका लाइफ एकदम नेगेटिविटी से भर गया है। ओके गाइस, उस नेगेटिविटी से वो अगर कोई निकाल सकता है तो सिर्फ आप ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसलिए वो इंसान आपकी तरफ ही देख रहा है, आपकी तरफ ही हाथ बढ़ाना चाहता है, जो इंसान आपको पास्ट में छोड़ के गया था। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो गाइस मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों के खिलाफ ना उनका फैमिली मेंबर से मदर का बहुत ज्यादा इश्यू रहा होगा इस रिश्ते में। उनका मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था आप, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मदर को अगर पसंद भी था तो हो सकता है उसका सिस्टर को पसंद था नहीं था। अगर सिस्टर को भी पसंद था तो हो सकता है कि उसका दादी को पसंद नहीं था। लेकिन कोई एक फैमिली मेंबर से कोई एक ऐसा हो सकता है जो फीमेल पर्सन जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ओके गाइस, लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा कि वो आपको लेकर भी ऐसा सोच रहा है कि आप बहुत ही अच्छा इंसान हो, आप एक लॉयल इंसान हो, आप एक शादी के लायक इंसान हो, आप मैरिज मटेरियल हो जो आपके साथ शादी करके पूरा जीवन भर बिताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत ही नेचुरल हो, आप सच्चाई को साथ देते हो, आप सच्चा इंसान हो, आप लॉयल हो, आप जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत हो उतना ही अंदर से भी खूबसूरत हो। आप जानवरों से बहुत प्यार करते हो, आप इंसानों से, हर लोगों से मिल बांट कर रहना चाहते हो, आप खुश हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप नर्स हो, नहीं तो हो सकता है आप जिस भी पोजीशन में हो बहुत ही अच्छा पोजीशन में हो और आप प्यार डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, ठीक है ना। तो वही देख रहा है आपको और इस रिश्ते में फिर से और लॉयल्टी चाहता है। वो आपका लॉयल्टी को, आपका ईमानदारी को बहुत मिस करता है और आपका खूबसूरती को बहुत ज़्यादा मिस करता है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ही गलती किया आपसे दूर होके, आपसे इस रिश्ते को तोड़ के, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है, अगर हो सकता है कि आप किसी लड़की के लिए देख रहे हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी ना आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा सच्चा है और आपको अपना सच्चाई, वो अपना लॉयल्टी दिखाना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि देखो मैं चाहे किसके साथ भी क्यों ना रहूं, लेकिन मेरा अंदर का मन, अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो ऐसा है। और गाइस वो आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है, वो इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है, क्योंकि उसको पता है आप कैसे इंसान हो। आप बहुत ही खुश मिजाज के इंसान हो, आप एक बहुत ही दयालु इंसान हो, आप माफ़ी देने वाला इंसान हो, सच्चा पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हो। ओके गाइस,
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन एंटरफेयर है, जजमेंट का कार्ड को डिवाइन एंटरफेयर है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है किंग, और क्वीन भी है द एम्प्रेस। तो किंग और क्वीन ये ऐसा भी बता रहा है कि आप लोग हो सकता है शादीशुदा भी हो। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को मतलब हस्बैंड वाइफ मान लेते, अगर ऐसा भी है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों में जब प्यार था ना, बहुत ही ज्यादा प्यार था। हो सकता है एक बहुत ही अपना मानने वाला था, मतलब एक अपना चलाने वाला था, और एक बहुत ही मतलब मानने वाला उसके बात है। लेकिन आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ अगर दूरी आई तो देख रहा हूं कि मैं फैमिली मेंबर के वजह से, उनका मदर इशू की वजह से, और लोगों का एंटरफेयर के वजह से आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है काफी लोगों ने एंटरफेयर किया है, और इसके चलते आप दोनों की दूरियां हो गई, ऐसा भी लग रहा है मुझे। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करते हैं। प्लीज भोलेनाथ हमें बताएं 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स को कार्ड को क्लियर करता है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि वो दिन रात यही सोचता है कि कैसे आपको ऑफर किया जाए, कैसे इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत किया जाए, कैसे वो अपना बता सके आपको कि आपके साथ कितना प्यार करता है। वो रह नहीं सकता इंसान, वो इंसान चाहता है कि आपको अपना प्यार का ऑफर करे, और वो ऑफर नहीं कर पा रहा है आपको अपना उनका प्यार आपको दिखा नहीं पा रहा है आपके लिए कि कितना दिल उनके दिल में कितना प्यार है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों की नींद उड़ चुका है, क्योंकि वो आपके लिए जितना प्यार है उनके दिल में वो आपको शो करना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा, इसलिए वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। ओके गाइस, और वो जल्द से जल्द आपकी ओर आना चाहता है, इस रिश्ते को आपको ऑफर करना चाहता है, और जब तक वो आपको ऑफर नहीं करेगा, आपको बताएगा नहीं, तब तक वो इंसान ऐसी हालत में रहेगा, परेशान। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हैंगमैन। ओके गाइस, ऐसा है कि अभी उनको पता चला है रियलिटी क्या होता है लाइफ का रियलिटी क्या था। अगर उन्होंने लालच में आके, गुस्से में आके, ईगो में आके इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था, तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। अगर उनको ऐसा भी लगता था कि किसी और के साथ वो रिलेशन बना लेगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकली दिल से दिमाग से कोई भी रिलेशन बना लेगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। वो इंसान आपके प्यार में ही अटक गया है। इस वक्त वो इंसान आपके प्यार में, आपके सोच में, आपके रिश्ते में ही अटक चुका है। आपके बिना उसका लाइफ में एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल। वो इंसान आप में ही अटक चुका है, आपके प्यार में ही अटक चुका है, और आपके लिए वो कुछ एक्शन लेना चाहता है। वो उल्टा लटकना नहीं चाहता है। उसने जो भी पास्ट में किया था वो उसका कर्मा था, उसका बैड कर्मा था, जो आज के दिन में वो भुगत रहा है, ठीक है ना गाइस। वो बहुत ही, और मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि उसका सिर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बॉडी में पेन है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो इस रिश्ते को लेकर, उसके हरकतों को लेकर, उसके सोच को लेकर, ठीक है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको सुनाया होगा, इसलिए भी आपको सुन के ना आपका लाइफ उल्टा हो गया, ठीक है। लेकिन आपको उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा आने वाले टाइम पे। ओके गाइस, और आप सच में सही हो जाएगा, डोंट वरी गाइस, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो जजमेंट के कार्ड को क्लियर करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, अभी वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, उस वक्त को मिस कर रहा है जिस वक्त में आपको छोड़ के चले गया था, आपको बड़ा सा डिसीजन सुना दिया था, फैसला सुना दिया था इस रिश्ते को लेकर, और आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा डिसीजन ले रहा था। उस समय को वो मतलब बहुत ज्यादा याद कर रहा है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया था, जबकि आपको वो इतना प्यार करता था, आप उनसे इतना प्यार करता, आप दोनों एक दूसरे के लिए दुआ मांगते थे, एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे की चाहत थे, एक दूसरे के गुड लक थे, फिर भी आप लोग जुदा हो गए। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में किसी एक ने तो लॉयल्टी तोड़ी है इस रिश्ते में, ठीक है ना। एक लॉयल्टी तोड़ने के चक्कर में आप दोनों का जो चाहत है, आप दोनों का जो किस्मत कनेक्शन था ना, तो ऊपर वाले ने तोड़ दिया है। क्योंकि ऐसा ऊपर वाले को भी बिल्कुल भी हजम नहीं होता अगर आप पूरी प्यार दे रहे हो, लॉयल दिखा रहे हो, और सामने वाला बिल्कुल भी लॉयल नहीं है और चीटिंग कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में ऊपर वाला भोलेनाथ, आप चाहे कितना भी प्यार क्यों ना करो, उसको वो रिश्ता टूटना ही है।
ओके गाइस, जब तक एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं रहोगे, ईमानदार नहीं होगे, वो रिश्ता कोई काम का नहीं है। और ऐसा भी दिख रहा है कि रिश्ता तो बनाया जा सकता है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि रिश्ता तो बनाने में, मतलब देखो रिश्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, ठीक है ना। रिश्ते को फिर मतलब चलाना वो सबसे थोड़ा मुश्किल है। और रिश्ते में भरोसा बनाए रखना और जिंदगी भर साथ देना वो तो सबसे बड़ी मुश्किल है। तो ऐसा भी है। और वो अभी इस वक्त भोलेनाथ को यही बोल रहा है कि प्लीज भोलेनाथ, वो आप उनका चाहत हो, आप उनका मतलब प्यार हो, आप उनका खजाना हो, आप उनका गुड लक हो। तो वो भोलेनाथ को बोल रहा है, प्लीज भोलेनाथ मेरे गुड लक को मुझे दे दो, मेरा चाहत को मुझे लौटा दो, मेरे प्यार को मेरे पास भेज दो, हम दोनों का रिश्ता फिर से खुशी खुशी वो जुड़ा दो, ठीक है ना, रीयूनियन कर दो। और ऐसा भी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और याद भी कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है, आपके बिहेवियर को याद कर रहा है। और ऐसा है कि आप भी हो सकते हो अभी इस वक्त अपने सेल्फ लव करने लगे हो, आपसे प्यार करने लगो खुद से। अगर आप पास्ट में अपने आप से प्यार नहीं करते, औरों के लिए ज़्यादा सोचते थे, तो इस वक्त दिख रहा है कि वो आप अभी इस वक्त अपने फाइनेंशियली में तो स्टेबिलिटी हो और अपना बैलेंस बना के रखो अपने लाइफ में, और आप खुद से ज़्यादा प्यार कर रहे हो। वो इंसान भी देख रहा है कि वो आपके पर्सन की आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगो, आप मेटेरियलिस्टिक में ज़्यादा प्यार करने लगो, अपने कैरियर को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, ब्राइट कर भी लिया है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो अभी इस वक्त ये भी सोच रहा है कि कहीं आप फिर से उसको एफर्ट लगाओ इस रिश्ते में, और आप ही का इंतज़ार कर रहा है, और आपका भी किसी एक इंतज़ार कर रहा है वो इंसान की आप भी तो कुछ कर सकते हो इस रिश्ते के लेकर, ठीक है ना। आप भी तो अपने तरफ से कुछ एक्शन ले सकते हो, कुछ एफर्ट लगा सकते हो। तो उसके लिए भी रुका हुआ है, कब आपका एफर्ट आएगा, कब आपका रिश्ता, मतलब आपका कोई फ़ोन या मैसेज आएगा, या तो कब आपका वो आपके एक्शन का भी इंतज़ार कर रहा है, आपके कुछ बड़ा फैसले का भी इंतज़ार कर रहा है कि आप क्या फैसला लोगे। तो वो चाहता है कि आप जल्दी से फैसला लो, और वो चाहता है कि वो आपसे ही फैसला लो, और आप उनके साथ ही मतलब रहना चाहो, ठीक है ना, आप उनसे ही प्यार करो, वो भी यही चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें क्लियर करने में मदद कीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें तो 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, 8 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि मुझे ना आप दोनों के बीच में ना फैमिली मेंबर्स और बाहरी लोगों ने इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर दिया, उसको दिमाग से सोचने के लिए उसको मतलब आंखों में पट्टियां बांधी, उसको एक्शन लेने के लिए उसका हाथ पैर बांध दिए, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग का कुछ डिफरेंसेस हो, जो हो सकता है कि आप लोग में ना वो कल्चर डिफरेंसेस हो, जो नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप लोग दोनों साथ में रहो। ओके गाइस, आप दोनों को जुदा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस रिश्ते में इन्वॉल्व किया, बहुत ही ज़्यादा किया, ठीक है ना। उनका जो बनी बनाया था इस रिश्ते में, जो बनी बनाया था, एक भरोसा था, एक विश्वास था, उन्होंने उन लोगों के बातों में आकर गलत डिसीजन लेकर ना उन्होंने आपके ऊपर से पूरा भरोसा तोड़ दिया, आपका भरोसा तोड़ दिया उन्होंने इस रिश्ते में, ठीक है। ट्रस्ट इश्यू हो गए। और ऐसा है कि वो अपने जिस जगह में आपको छोड़ के चले गया था अगर किसी और रिश्ते में, तो वो ऐसा दिख रहा है कि वो उस रिश्ते में फंस चुका है। वो अभी उस रिश्ते से निकलना चाहता है जहां से वो फंसा हुआ है, वो जल्द से जल्द उस जगह से निकलना चाहता है जहां पे स्टक हो चुका है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको अभी तक भूला नहीं पाया, वो इंसान आपको अभी तक भूला नहीं पाया, आपके प्यार में ही उलझा हुआ है, आपके लेकर ही सोच रहा है, और वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में रिटर्न होना चाहता है, आना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि उनको पता है, उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास में मतलब आपको रखा हुआ है कि हाँ ना मैं आपको रखा दिया उल्टा सीधा, आपको मतलब ना वो घर का छोड़ा ना घाट का चढ़ा, उनको पता है। तो वो चाहता है कि आपको कोई एक डिसीजन ले और आपकी तरफ आए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, लेकिन उस जगह जिस जगह में उसको फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है, वो उस जगह से छोड़ के आना चाहता है और आपके लाइफ में आना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड सिचुएशन था, तो उस थर्ड सिचुएशन से भी वो बाहर निकलना चाहता है। ओके गाइस, उस थर्ड सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और आपके लाइफ में आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है।
तो और मुझे ऐसा भी लग रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स की अगर आपको ऐड कर दूं तो आपको भी ऐसा लग रहा है, आपको फीलिंग्स कि आप दोनों के बीच में रिश्ता तो टूट गया लेकिन आज भी आप उसी रिश्ते में अटके पड़े हो, ठीक है ना, आप उस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो गाइस तो ऐसा भी लग रहा है मुझे। तो 5 ऑफ कप्स, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने में। 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें 5 ऑफ कप्स को क्लियर 2 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस उन्होंने पास्ट में ना आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया था, आपसे बातें छुपाया था और वो नहीं चाहता था कि अपने लाइफ के हर एक बातें आपको पता चले, क्योंकि अगर आपको हर एक उनका लाइफ के बारे में पता चलेगा, क्या पता आप उसको जिंदगी भर के लिए छोड़ दो, कभी ना अपनाओ। तो इसी डर से भी उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी बातें आपसे छुपाई। आपने वो जैसे जैसे आपने उसको पूछा अरे भाई ये क्या था ये क्या था, उस टाइम पे बात पूछा होगा तो उन्होंने सिर्फ यही बोला होगा, आपको कुछ नहीं बोला होगा, सीधा इग्नोर किया होगा और चुपचाप जाके किसी कोने में बैठ गया होगा। 2-4 दिन आपको देखा ही नहीं होगा, आपने उसको देखा ही नहीं होगा। ऐसा जब भी वो आप उनको सवाल करते थे तो तभी वो अपने लाइफ में छुप जाता होगा, आपको इग्नोर कर देता, आपसे दूरियां बना लेता होगा, ठीक है। वैसे करते करते ना आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई कि आप लोगों का रिश्ता टूट गया, आपका रिश्ता खत्म हो गया। उनका बिहेवियर के चलते उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया। और ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसको अभी किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको अभी खुद के ऊपर भरोसा नहीं कि वो उन्होंने क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए अच्छा है। अभी उसको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है वो इंसान को, तो किसी और के ऊपर क्या ही भरोसा करेगा। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में उन्होंने इस रिश्ते में भरोसा तोड़ दिया था, ट्रस्ट तोड़ दिया था, आपको इग्नोर करके आपसे बातें छुपा के, तो अभी क्या मुंह दिखाएगा उसको बहुत परेशान है। इसलिए भी वो काफी हद तक अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, एक कोने में बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपका कदर नहीं किया था, आपको इग्नोर कर दिया था, आपको किसी और के चलते में आपको इग्नोर छोड़ छाड़ के आपको भला बुरा कह दिया था, ठीक है गाइस। तो मुझे ऐसा भी बोलना चाहूंगा कि इंसान चाहे किसी भी लालच में आकर, किसी के बातों में आकर कोई भी अगर रिश्ता बना रहा है तो वो रिश्ता ज्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा रिश्ता कभी नहीं टिकता। और जो सोल लेवल से नहीं है, किसी लालच में या तो किसी के बात मानने के लिए, किसी के बात रखने के लिए, किसी दिल को खुशी करने के लिए अगर आपने किसी से रिश्ता बना, वैसा रिश्ता भी ज्यादा टाइम नहीं रहता है। ओके गाइस, जब सोल लेवल से रिश्ता ना हो तो वो रिश्ता चलाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो आप दोनों का देख रहा था बहुत ही ज्यादा सोल लेवल में रिश्ता था, जो उनसे गलतियां हो गई था पास्ट में, इसलिए वो बहुत ज्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि आप लोग दोनों ऐसे छोटे मोटे रिश्ते में नहीं थे, बहुत ही अच्छा रिश्ता था आप दोनों का, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा बाउंड था, जो बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग था आप दोनों के बीच में। भले आप दोनों का कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, फिर भी आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग था ना वो बहुत ज्यादा था, दुनिया से हटके था, लेकिन वही चीज उन्होंने आपका समझा नहीं और आपको ऐसे ही दरकिनार कर दिया। तो गाइस आज के डेट में वो बहुत ज्यादा टेंशन है उस चीज को लेकर, पश्चाताप की एनर्जी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है करंट सिचुएशन में कि वो अभी आपके बुराई, अगर उनके लाइफ में आपके लिए कोई बुराई बोल रहा है ना तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता है। अभी बाद में जो भी पास्ट में उन्होंने सुना, लेकिन इस समय बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता है। वो आपके बारे में बिल्कुल भी बुराई नहीं सुनना चाहता है किसी से भी, और वो अपने लाइफ में ना अभी भीड़ चाले का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा भीड़ चाले का हिस्सा बना और इसके चलते में आप दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े उड़े इशू हो गए होंगे। लेकिन वो अभी सारे नेगेटिविटी से दूर होना चाहता है, बुरे लोगों से दूर होना चाहता है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहता है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी लोग है उसको दरकिनार करना चाहता है, जैसे आपको इग्नोर किया था वैसे सबको इग्नोर करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि मुझे अभी इस वक्त आप उनको इग्नोर करे जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा इग्नोर करे जा रहे हो उनको। किस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के गया था, इसलिए भी हो सकता है कि आप उसको बहुत गुस्से में हो, इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आप भी टेंशन में हो, ठीक है ना। क्योंकि आप भी टेंशन इसलिए हो क्योंकि उन्होंने छोड़ के तो चले गया, अभी पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि प्यार चले गया यार दोस्त, किसी का फीलिंग्स चले गया, ऑब्वियसली टेंशन में तो रहेगा कोई भी इंसान, चाहे कितना भी खुश रहने की कोशिश क्यों ना कर ले, है ना, हम इंसान ही है, तो ऐसा बात है। तो गाइस अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी है, जो दूरियां है, जो मैंने मन मुटाव है ना, उस चीज को वो दरकिनार करना चाहता है, इग्नोर करना चाहता है सारी चीज को। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए एम्प्रेस का कार्ड को क्लियर करने में। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हाई प्रिस्टेस।
ओके गाइस, हाई प्रिस्टेस का काज ये बताता है कि वो उन्होंने पास्ट में बहुत सारे बातें छुपाई, वो नहीं चाहता था कि आपको सारी बातें पता चले, और हो सकता है कि आपको पता चले तो आप जैसे अच्छे इंसान उनके लाइफ से दूर हो जा सकते हो, इसलिए उन्होंने आपसे दूर मतलब आपसे थोड़ा दूरियां बना रखा है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिनके बारे में देख रहे हो, सोच रहे हो ना, वो हो सकता है कोई बड़ा सा इंसान हो, कोई पॉलिटिशियन हो, नहीं तो हो सकता है कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, लेकिन आपने जिसके लिए भी देख रहे हो ना, कोई अच्छा पर्सनालिटी है और अपने जगह में बहुत ही अच्छा करता है। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो जैसा भी इंसान है ना, वो भी सच्चा है। हो सकता है उसका समय ने उसका ऐसा कर दिया है, समय के चलते उन्होंने भी समय का आगे घुटने टेकना पड़ता है, और हर एक इंसान को घुटने टेकना पड़ता है। तो हो सकता है कि समय ने उसका साथ ऐसा कर दिया कि वो इस प्यार से जाना पड़ा, आपसे दूर होना पड़ा, आप दोनों के दूरी आ गई। लेकिन गाइस, कुछ भी करे, कैसा भी करो, उसके मन पे अगर उसका सच्चा जो इंट्यूशन मन में जो है ना, उसका क्या है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। वो इंसान आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, किसी भी हद में वो इंसान आपको पाना चाहता है। और इस वक्त में मुझे देख रहा है कि वो इंसान अपना साम डन डर भेद जो भी है सब कुछ लगाना चाहता है इस रिश्ते में आपको पाने के लिए। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप कोई टारो रीडर हो, नहीं तो आप कोई हीलर हो, नहीं तो आप कोई डॉक्टर, या तो कोई चर्च का वो हो, चर्च का क्या रहता है वो, अरे मैं भूल गया जी, ठीक है ना, फादर, चर्च का फादर हो, नहीं तो आप जिस भी पोजीशन में है ना बहुत अच्छा हो, नहीं तो हो सकता है आप सिंगर हो, कोई आर्टिस्ट हो, ऐसा भी है। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में अगर मदर इशू था, तो वो मदर इशू को भी उन्होंने सॉल्व करने के लिए काफी हद तक कोशिश कर रहा है अभी इस वक्त, और ठीक है। और वो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने अपना मन की बातें नहीं सुनी होगी, उन्होंने मन की बातें नहीं सुनी होगी और इस रिश्ते से दूर चले गया होगा। मन का जो बातें हैं ना, उन्होंने मन को एकदम दूर कर दिया था कि दिल कुछ नहीं होता, फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं होता, सब पैसे का खेल है, जो पैसे हैं उसके वही ठीक है ना, पैसे से ही दुनिया चलता है, नहीं तो मेटेरियलिस्टिक से ही दुनिया चलता है, ठीक है ना। ये प्यार और फीलिंग्स सिर्फ नाम का है। वो हो सकता है पास्ट में उसका ऐसा ही थिंकिंग था, लेकिन इस वक्त वो इंसान बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया। उसको लगता है कि इस दुनिया में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार, सच्चा और रिश्ता ही है, जो इंसान को मतलब अभी क्या आगे तक भी उसको अगर मर भी जाए फिर भी उसको जिंदा रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि उसके लाइफ में अभी उनको ऐसा लगता है कि अभी प्यार ही सबसे बड़ा चीज है, फीलिंग्स ही सबसे बड़ी चीज है, रिश्ता ही बड़ा चीज है। और वो आपके साथ ना ये इस वक्त ये भी छुपा रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत दिलो जानों से चाहता है, आपको रानी जैसा प्यार करता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना आपको ना, या आपके जगह है ना और कोई नहीं ले सकता, उसके दिल में आपके जगह और कोई नहीं लग सकता, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, ठीक है ना। और चाहे कितना भी मना करे, डिनाई करे, कुछ भी करे, आपको कैसे भी करे, किसी और के साथ रहे, किसी और कहीं सिचुएशन में रहे, जैसे रहे, दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना रहे, लेकिन आप उनके दिल में बसे हुए हो एकदम फेविक्विक के साथ। फेविक्विक से आपका फोटो को उसके दिल में चिपका हुआ है, जो कोई नहीं उखाड़ सकता। ओके गाइस, क्योंकि देख लो द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस, दोनों ही बहुत मेजर कार्ड है, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव कार्ड है गाइस। और ऐसा है कि वो आपको कभी नहीं भूल सकता जिंदगी में। तो क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला 7 जन्म तक आपको नहीं भूल सकता वो इंसान, क्योंकि वो आपको इतना प्यार करता है। ओके गाइस, भले और अगर आप बताओगे कि इतना प्यार करता है तो फिर उन्होंने छोड़ा क्यों, वो गया क्यों, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपका भी कुछ किया होगा, कुछ किया धरा होगा, उसके चलते भी दूर हो गया होगा, नहीं तो वो इंसान इतना बुरा तो नहीं लग रहा, वो इंसान भी लॉयल लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आपके कुछ बातों के चक्कर में आपने हो सकता है उनको बहुत इंटेंशनली कुछ मतलब ऐसा कुछ दिखा दिया होगा, शो कर दिया होगा जो उसका दिल में बैठ गया होगा, इसलिए हो सकता है वो इंसान आपसे दूर हो गया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। और मुझे नहीं लग रहा कि वो इंसान खराब है, या तो कोई भी इंसान जन्म से ही बुरा होता है। ओके गाइस, कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, बदमाश नहीं होता, उसका समय और परिस्थितियां उस इंसान को उस चीज में ढाल देता है जैसा भी वो करता है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड। और गाइस मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि वो जल्द से जल्द ना
कि कोई उपाय सोच रहा है, कोई दिमाग लगा रहा है कि कैसे आपको पाया जाए फिर से। वो बहुत ही ज्यादा दिमाग लग रहा है, अपना पूरा दिमाग को यूज कर रहा है कि कैसे आपको पाया जाए, फिर से आपका दिल जीता जाए, फिर से आपका विश्वास जीता जाए। वो गाइस, वो इंसान आपका फिर से विश्वास जीतना चाहता है, आपको पाना चाहता है, और उसके लिए वो साम दंड भेद सब कुछ न्याय अपनाने वाला है अभी आने वाले टाइम पे। ओके गाइस, तो चलिए, और मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि उनके लाइफ में अभी कोर्ट कचहरी से भी कुछ ऐसा इश्यूज चल रहे होंगे जो उसको बहुत ही बर्डन दे रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए 10 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर फर करने में। 10 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें 10 ऑफ वांड का कार्ड को 3 ऑफ वांड। गाइस, बहुत ही फायरी एनर्जी, वो बहुत ही गुस्से में है, जहां पे भी है, जिसके साथ भी वो बिल्कुल एक मिनट भी नहीं रहना चाहता है, फिर भी उसको रहना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने कि आपसे मतलब जलस, मतलब गुस्से में आके उन्होंने उसके साथ थाम लिया होगा। ठीक है ना, गुस्से में आके उसके साथ दे दिया होगा, अट्रैक्शन में आके, ईगो में आके उसके साथ दिया होगा, इसलिए वो भी अपने लाइफ में बहुत ही बर्डन फील कर रहा है। और इस वक्त ऐसा है करंट फीलिंग्स में, को अपना जिस जगह में भी है, जिस रिश्ते में भी, जिस पोजीशन में है, उस जगह से वो निकलना चाहता है, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है, और आप दोनों के बीच में हो सकता है काफी दूरियां आ गई है, तो उस दूरिया को मिटाना चाहता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि वो अगर आपको चॉइस करेगा, आपके लाइफ में आएगा ना, तो हो सकता है उनसे कोई 2 रिश्ता टूट जाए, हो सकता है उसका फैमिली मेंबर का रिश्ता टूट जाए, और एक कोई थर्ड पर्सन का, जो भी है फ्रेंड सर्कल से, वैसा कोई रिश्ता टूट जाए। ओके गाइस, लेकिन वो अगर वो इंसान, आप बोलोगे ना वो दूर तक किसके बारे में सोच रहा है, कौन है उसके दिल में, तो वो इंसान का दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपको लेकर ही वो दूर तक सोचता है, आपको लेकर वो पूरा जीवन, जिंदगी भर तक के लिए सोचता है, और उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो उसको जिंदगी भर साथ दे सकते हो, इसलिए भी आपसे दूर है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान है, बर्डन में है, और उस जगह से वो निकलना चाहता है, बर्डन से, जहां से भी हो, जिस जगह में भी, उस जगह से निकलना चाहता है जल्द से जल्द, और आपके लाइफ में आना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ ही पूरा जिंदगी बिताना चाहता है, आपके साथ बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन कब तक आ जाएगा 3D में। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन 3D में कब तक आ जाएगा। तो गाइस देखते हैं। ओके गाइस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर, नहीं तो हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 वीक, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ। ओके, इतना टाइम में हो सकता है आपका पर्सन आपके लिए 3D में एक्शन ले ले। ओके गाइस, और सिचुएशन बता देता हूँ कि बहुत जल्दबाजी करके आएंगे आपको, और आपको जाने नहीं देगा इस रिश्ते से, और वो देख रहा है कि आप जैसे दूर जा रहे हो ना इस रिश्ते से, वैसे ही वो अपने लाइफ में भी एक्शन लेंगे आपके लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो डर जाएगा। ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से यही बता रहा है कि जब आप इस रिश्ते से निकल जाओगे, उनको छोड़ दोगे, अपने लाइफ में खुद से फोकस करोगे, तब इंसान को जब लगेगा कि हाँ आप तो उनसे दूर हो गए, आपसे तब उसको डर आएगा इस रिश्ते में, और तब वो ताबड़तोड़ एक्शन लेगा और आपको जाने से रोक लेगा। ओके गाइस, ऐसा भी सिचुएशन है। ओके, तो हाँ, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। तो प्लीज बोले ना, हम बताइए हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस है कि आप लोग अच्छी चीज को अट्रैक्ट करो, आप अच्छे से सोचो, अपना करियर में एफर्ट लगाओ, अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते थे पास्ट में गोल, उस गोल में फोकस करो। ठीक है ना, अपने लाइफ को स्टेबिलिटी करना चाहो, और खुद से प्यार करो। भोलेनाथ बोल रहा है आप खुद से प्यार करो, खुद के लाइफ को देखो, ना कि किसी और की बातों को सुनो, किसी और के बारे में सोचो। ठीक है ना, आप खुद के बारे में सोचो, सेल्फ लव करो। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप जिस चीज को बहुत टाइम से देख रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रहा था, वो चीज ग्रोथ कर रहा है आपके लिए, और वो चीज बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो आप बेफिक्र रहो, आप खुद से प्यार करो, लोगों के बारे में मत सोचो लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो आपसे दूर होके खुश है तो उसको खुश रहने दो, जो दुख है उसको दुख रहने दो, उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप कुछ भी कितना भी कैसे भी सोच क्यों रहोगे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इंसान के लिए आप सोचोगे, आप उसको सोच सोच के दुखी हो गए तो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गाइस, भोलेनाथ ये बोल रहा है कि अपने लाइफ में फोकस करो, अपने काम से प्यार करो, अपने काम को महत्वपूर्ण दो, और अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। ओके गाइस, तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप अकेला रहने की सोचो, और अपने लाइफ को ग्रोथ करने के लिए सोचो, ना ही लोगों के साथ। और ऐसा भोलेनाथ ऐसा बोल रहा है कि आपके रिश्ते को ना आप अपने तक ही रखिए, दूसरे को शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरे को शेयर करेंगे तो उतना ही ज्यादा आपका रिश्ता बिगड़ने का ज्यादा चांसेस है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।